हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ने इग्नू से अपनी बीकॉम या बीबीए की है वो लोग रेगुलर से एमबीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैंने आपको दो एस्पेक्ट्स कंपेयर किए हैं, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि अगर आप इग्नू से ऑनलाइन एमबीए यानी कि डिस्टेंस मोड एमबीए करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या उसकी डिटेलिंग है। एंड अगर आप रेगुलर के ऑप्शन के लिए जाते हैं तो आप कहाँ कहाँ से और किस तरीके से आप वहाँ से रेगुलर एमबीए कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑनलाइन एमबीए इग्नू एमबीए प्रोवाइड कराता है। एक डिस्टेंस मोड लर्निंग वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि वो लगभग 2.5 साल का कोर्स है, जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 8 ईयर्स। यानी मिनिमम जो कोर्स है वो आप 2.5 साल में कंप्लीट करेंगे 2.5 ईयर्स में, और मैक्सिमम आप उसको 8 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वर्किंग होते हैं वही लोग डिस्टेंस मोड की एजुकेशन ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो जितने भी लोग वर्किंग हैं वो टाइमली एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो मैक्सिमम वो 8 ईयर्स में अपनी एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसे ओपन मैट एग्ज़ाम कहते हैं, जो कि अभी कोविड के ड्यूरेशन के दौरान बंद कर दिया गया था। और इसी वजह से या इग्नू में दो तरीके से एडमिशन होता है, या तो ओपन मैट यानी कि एंट्रेंस बेसिस पे, या फिर होता है आपका मेरिट बेसिस पे। मेरिट बेसिस में क्या होता है कि आपके जो 10th 12th के मार्क्स हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, इन सभी के बेसिस पे आपकी एक मेरिट बनती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है। तो कोविड के दौरान ओपन मैट का एग्ज़ाम बंद हो गया था, इसीलिए अभी सिर्फ वहाँ पर मेरिट बेसिस पर ही एग्ज़ाम एडमिशन्स हो रहे हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एटलीस्ट 55% आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स कंप्लीट की हो, तो आप एलिजिबल हैं कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इग्नू से आप एमबीए करना चाहते हैं तो ये सभी डिटेलिंग्स हैं। ओपन मैट के एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस आते हैं। फर्स्ट इज़ जनरल अवेयरनेस, second is English language, third is quantitative aptitude and fourth one is reasoning ability। तो इन 4 सेक्शंस को आपको प्रिपेयर करना होगा। इन फ्यूचर उम्मीद की जा रही है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जल्दी ही ओपन हो जाएगा, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अपने फाइनल ईयर से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी लोग फाइनल ईयर में हैं वो परसुइंग हैं, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर बात करते हैं हम रेगुलर एमबीए की, तो रेगुलर एमबीए आपका 2 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें कि आपको कैट, मैट, जीमेट ये सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इनमें से किसी भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना होगा। मोस्ट प्रेफरेबल होता है कैट का एग्ज़ाम, क्योंकि कैट मैक्सिमम कॉलेजेस में एक्सेप्टेबल है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कैट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं आपके, जिसमें कि फर्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड इज जनरल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड थर्ड इज डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो लगभग इनका सिलेबस सेम होता है, बट फिर भी आपकी तैयारी में इनकी मेरिट लिस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप कैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जितना 50% आपका अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 50%, और 45% फॉर द SC ST OBC कैटेगरी के लिए, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया है कि उनके बैचलर्स में एटलीस्ट इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। तो जितने भी लोगों ने इग्नू से अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है वो भी कैट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जी हाँ, रेगुलर एमबीए का ऑप्शन इग्नू स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है। वो लोग भी कैट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड रेगुलर एमबीए कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक स्टेज के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपको फर्दर स्टडीज़ करनी होती है। और अगर वो फर्दर स्टडीज़ भी आपने डिस्टेंस मोड से की है, या तो आप किसी बहुत अच्छी कंपनी में वर्किंग है लाइक इन्फोसिस, विप्रो, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। बट इन केस आप किसी नॉर्मल एमएनसी में या फिर किसी नॉर्मल कंपनी में वर्किंग है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग रेगुलर एमबीए ही करें। क्योंकि जितनी भी हायर लेवल यानी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स वगैरह की जो जॉब होती है उसमें फुल टाइम एमबीए ही प्रेफरेबल होती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका बजट अलाउड करता है, आप टाइम दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को, तो आप रेगुलर एमबीए का ऑप्शन ही चूज़ करें। क्योंकि लगभग जगहों पर फुल टाइम एमबीए की ही डिमांड होती है। एटलीस्ट 30 to 40% जगह पर ऐसा होता है कि डिस्टेंस मोड ऑनलाइन एजुकेशन प्रेफरेबल नहीं होती। तो अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए रेगुलर एमबीए करें। इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेलिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।